अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ नाम से ही नहीं, टेस्ट में भी आपका दिल जीत लेगी। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं चीज़ी चिकन कस्तूरी कबाब। अगर आप चिकन के फ़ैन हैं और चीज़ भी आपकी कमज़ोरी है तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। इसमें मिलेगा जूसी चिकन का ज़बरदस्त फ्लेवर, कस्तूरी कबाब की खुशबू और ऊपर से मेल्टेड चीज़ का क्रीमी टच। बस एक बाइट लें और हर लम्हा यादगार बन जाए। ये रेसिपी ना सिर्फ ख़ास है बल्कि परफेक्ट है अगर आप अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये डिश उनका दिल जीत लेगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चीज़ी चिकन कस्तूरी कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन के पीसेस को मैंने थोड़े बड़े साइज़ में कट किया है। मैंने थाई पार्ट यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो ब्रेस्ट पार्ट से भी इसको तैयार कर सकते हैं। थाई पार्ट थोड़ा मॉइस्ट और जूसी होता है इसलिए इस रेसिपी में यूज़ किया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब सबसे पहले एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून बेसन का ऐड किया है। बेसन को ऑयल में कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। इस स्टेप को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि ये रोस्टेड बेसन ही कबाबों को एक लाजवाब फ्लेवर और टेक्सचर देगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बेसन को फ्राई करते वक्त आपने गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि बेसन न जले। तो देखिए प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इस मिक्सर को मैं ऐड कर दूंगी चिकन के ऊपर। इस मिक्सर से कबाबों में एक अलग ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। बस मिक्सर डाल दिया है मैंने बेसन वाला, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिकन की हर बोटी पर लग जाए और प्रॉपरली कोट हो जाए। अब यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। तो नमक शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा जितना खाना आप पसंद करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं। साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला मैंने ऐड किया है। अच्छा, ये गरम मसाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसलिए हाफ टी स्पून डाला है, आप लोग 1 टीस्पून तक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें क्रश किया हुआ धनिया ऐड किया है। 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें मैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोग स्किप कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और साथ ही चिकन के पीसेस को टेंडर करने के लिए इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें क्रश हुई हुई हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं। ये फ्रोज़न हरी मिर्चें हैं जो मैंने इसमें शामिल की हैं, आप लोग पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम मैंने इसमें डाली है जो इसको बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर देगी, ये 2 टेबल स्पून है। साथ ही इसको क्रीमी और सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें मैंने दही का इस्तेमाल भी किया है और दही 3 टेबल स्पून है। लेमन जूस इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा, साथ साथ चिकन के पीसेस को गलाने में भी आपकी हेल्प करेगा। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि मसाले चिकन के हर पीस पे प्रॉपरली कोट हो जाएं। अब इसे कवर करेंगे और रेस्ट देंगे 1 घंटे का। 1 घंटे के लिए आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है। अब 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। एक पैन लिया है जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून बटर डाला है। बटर ना जले तो यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल भी ऐड कर रही हूँ। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें असेंबल करेंगे चिकन के पीसेस। और चिकन के पीसेस को पैन में असेंबल करते वक्त आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है क्योंकि यहाँ पे चिकन के पीसेस को एक खूबसूरत सा कलर देना है। ये खूबसूरत सा कलर चिकन को एक स्मोकी टच देगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने इसको ग्रिल किया हो। आप लोग चाहें तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अंगीठी सबके पास नहीं होती तो आपके काम को मैं आसान कर रही हूँ। यहाँ पर इसको पैन में ही तैयार कर रही हूँ। 2 मिनट हाई फ्लेम पे एक साइड को पकाएंगे ताकि देखें इस पर इस तरह से खूबसूरत कलर आ जाए जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और 2 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी पका लेंगे। चिकन की जो मैरिनेशन बच जाए उसको आप मसाले के तौर पे इसी में ही डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दोनों साइडों को 2 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब चिकन कच्ची है, इसे गलाना ज़रूरी है तो कवर कर कर लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और बीच बीच में आपने इसको चलाते भी रहना है ताकि चिकन की पीसेस जले नहीं। 12 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टेंडर हो चुकी है। अब इसमें आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। बस मीडियम हाई फ्लेम पे इसको आपने ड्राई कर लेना है और साथ ही आपने इसको चलाते भी रहना है ताकि सारी साइड्स इवनली कुक हो जाएं
और कहीं से भी ये जले नहीं। आप लोग देख रहे हैं कितने जूसी और परफेक्टली गोल्डन लग रहे हैं ये। इनको थोड़ा सा ड्राई करना ज़रूरी है ताकि इसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों इन्हेंस हो जाएं। अब फाइनल टच के लिए इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं मोज़रेला चीज़। इसको मैंने ग्रेट कर दिया है। अच्छी तरह से इसमें डालेंगे ताकि हर बाइट में आपको चीज़ का फ्लेवर भरपूर मिले। और फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को बढ़ाएगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। और हरा धनिया ऐड करने से इसकी प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी दोस्तों। अब चीज़ को मेल्ट करना है, बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कवर करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि इसी हीट में ये चीज़ मेल्ट हो जाए। और 4 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं और यहाँ पर रेडी हो चुके हैं हमारे सुपर टेस्टी क्रीमी और चीज़ी चिकन कस्तूरी कबाब। देखिए इनका गोल्डन कलर और जूसी टेक्सचर, ऊपर से मेल्टेड चीज़ की लेयर और हरे धनिए का फ्रेश टेस्ट, क्या ही बात है। इनकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि बस पेशेंस रखना मुश्किल हो रहा है। टेस्ट में क्रीमी, स्पाइसी और मेल्ट इन माउथ होने वाले, हर बाइट में मज़ा ही मज़ा। इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। इसको सर्व करें आप मज़ेदार हरे धनिए पुदीने के रायते के साथ या अपनी मनपसंद चटनी या डिप सॉस के साथ, और साथ में इसके सर्व करें फ्रेश सैलेड, जिससे इसके टेस्ट में मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे। ये कबाब परफेक्ट हैं आपके फैमिली गेट टुगेदर के लिए, किसी पार्टी के लिए या आपके कैजुअल डिनर्स के लिए भी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान।